हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टेबल। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल टैब कर लिया, होम टैब कर लिया। अभी हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? टेबल। ठीक है, तो टेबल को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका यूज़ हम कब कब कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कई सारे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। इसके अंदर रो और कॉलम क्या होता है? ठीक है, जो आपको ये हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई पड़ेगा इसको बोला जाता है रो। ये एक तरह से रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4। ठीक है, इसको बोला जाता है रो। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसको बोला जाता है कॉलम। तो देखिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। तो आपको कॉलम और रो तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो कोई भी टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं और रो होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेबल बनाना है, उस हिसाब से अपनी मर्जी से तुम कॉलम और रो को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो रो है उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कॉलम लेना है तो आपको ये ऐसे लेना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और रो लेना है तो ऐसे लेना पड़ेगा, फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये एक तरह से कॉलम है और ये एक तरह से क्या है? रो है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कि अगर इतने रो है, पहले वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप इसमें बताओ कितने रो है और कितने कॉलम है, तो आप ये बताओगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रो क्या होता है, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था। ठीक है, कि रो जो होता है उसको इसको बोला जाता है रो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही है, जो रो है वो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं? तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें कॉलम कितने सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। टोटल 10 कॉलम इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कितने रो है और कितने कॉलम है। ओके, अब मैं दूसरा कोई और सा बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं गया इंसर्ट में। ठीक है, टेबल पे गया और अब मैंने इतना लिया। अब मैं पूछता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं इसके अंदर टोटल कितने रो है और कितने कॉलम है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल टोटल कॉलम है 1 2 3 4 5। ठीक है, और रो कितने हैं? ठीक है, ये सारे के सारे टोटल 5 कॉलम है। ठीक है, और रो कितने हैं? तो 1 2 3 4 और 5। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम और रो दोनों के दोनों इक्वलेंट है, 5 रो है और 5 कॉलम है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कॉलम और रो का क्या मतलब होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, मतलब नेक्स्ट इसी में बताता हूँ और क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉलम और रो ले लिया, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपने एक टेबल ले लिया, इस टेबल को मूव करना हो तो आपको कोने पे एक बॉक्स सा बना हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एरो देखिए, एरो के पास है ना एक बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस बॉक्स पे जैसे ही लेके आते हो अपने कर्सर को, तो कर्सर जो है वो 4 एरो शो करेगा। ठीक है, अपने चारों तरफ। और उस पर क्लिक करके हम कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं, मतलब आपको ऊपर लेके जाना है आप ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे लेके आना है नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी लेके जाना हो लेके आना हो आप आसानी से लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो। तो ये था, इसे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम कैसे किसी भी टेबल को हम मूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैं जैसे ही इस पे गया, ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो पहले वाले जो हमारा पहला कॉलम और पहला रो जो दिखाई पड़ रहा है उसके स्टार्टिंग वाले सेल पे कर्सर ब्लिंक करने लगा। अभी मैंने यहाँ पे सेल नाम लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे आपको बॉक्स से दिखाई पड़ रहे हैं इन सबको सेल बोला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे के सारे कई सारे सेल बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों आपस में मिलते हैं तो सेल बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं किसी भी सेल का जो बॉर्डर है उस पे जाता हूँ तो हमारा एरो टू एरो शो होने लग जाता है, और उस पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो मैं किसी भी लाइन को नीचे की तरफ और ड्रैग कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो जो भी इसका जो लाइन है, ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी हम चाहे तो कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, हर एक लाइन पे जाके, ठीक है, उसको हम ड्रैग कर सकते हैं। आ रहे समझ में आप लोगों को? ठीक है, इसको भी चाहें तो इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए उतना हम ड्रैग कर सकते हैं। तो ऐसे करके देखो कितना मैंने एक टेबल बना दिया, हमें कितना इसका चाहिए बॉक्स में एरिया, उस एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है। ठीक है, फिर मैं इंसर्ट में गया, मैंने एक टेबल ले लिया, टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, छोटा सा ही लूँगा टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डाटा को इनपुट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, नेम लिखने के बाद मुझे जाना है अगले वाले सेल में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरो कीज की मदद से हर एक सेल में आगे पीछे कर सकता हूँ, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो की मदद से। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि एरोज के वजह से, एरो की मदद से हम लोग आगे पीछे दाहिने बाएं हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, यही काम अगर हम टैब की मदद से करना चाहे, जैसे मान लो कि नेम वाले सेल के अंदर हमारा ये कर्सर है। ठीक है, अभी आप ये समझो कि मुझे सबसे लास्ट वाले में जाना है, तो यहाँ पे जाके माउस से क्लिक कर दो, यहाँ पे पहुँच जाएगा कर्सर। जहाँ भी आप क्लिक करोगे वहाँ पे जो कर्सर है ये पहुँच जाएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में जाना है तो स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। ठीक है, अब देखो मान लो कि मैं अभी फर्स्ट वाले ही सेल पे हूँ, नेम वाले सेल पे। ठीक है, मुझे आगे जाना है, मतलब कि राइट साइड में मुझे मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, टैब दबाऊंगा। जैसे जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो देखिए ये कैसे आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब तक टैब दबाऊंगा जितने सेल होंगे एक एक करके सारे सेल पे ये जाता जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर लास्ट में लास्ट वाले सेल पे आपका कर्सर है, जैसे इस वाले सेल पे मेरा कर्सर है। ठीक है, और इस कर्सर के बाद अगर मैं टैब दबाता हूँ तो नीचे एक और रो जनरेट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, मैं इस कर्सर पे जाके फिर टैब दबाया तो एक और जनरेट हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम अगर मेरे को बैक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए बैक की तरफ में हमारा कर्सर मूव कर रहा है, रिवर्स एक तरह से हम कह सकते हैं, रिवर्स में हमारा कर्सर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था नेम, नेम के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करण। ठीक है, अब मुझे नीचे की तरफ आना है तो मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं नीचे की तरफ आ गया। रमन, कोमल, मनदीप, शुभम, कौशल। ठीक है, और इनके मैंने मार्क्स लिख दिए, जैसे कि मान लो एक एक करके मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, जैसे 78, 96, आप भी ऐसे ही अपने सारे के सारे टेबल को भर ले। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे मान लो जो ऊपर वाला टेबल था, ये टेबल था, इस टेबल को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पे क्लिक करूँगा, जो इसका कॉर्नर पे मुझे बॉक्स दिखाई पड़ेगा जहाँ पे हमारा एरो जाती है, 4 राउंडेड शेप में बन जाता है, 4 एरो शेप में बन जाता है, इस पे क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सेलेक्ट हुआ आप बैक स्पेस बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। अगर बैक स्पेस नहीं दबा रहे हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दो तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कई सारे शॉर्टकट किए हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारे के सारे शॉर्टकट किए हैं, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे लिखा है टू द नेक्स्ट सेल इन द रो, ठीक है, टैब, ये मैंने बता दिया कि अगर हमें टैब बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेल के अंदर हम पहुँचते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू द प्रीवियस सेल, शिफ्ट के साथ टैब दबाना, ये भी मैंने बता दिया कि आप कहीं पे भी हो शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाओगे तो पीछे की तरफ मूव करोगे, ठीक है, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है टू द फर्स्ट सेल इन द रो, जैसे कि मान लो कि किसी भी रो में है हम लोग, कई सारे रो हैं, अभी तो यहाँ पे टोटल 1 2 3, ये तो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रो है, ठीक है। और कितने भी कॉलम नंबर पे हो, मैं जैसे लास्ट में हूँ, ठीक है, मैं 62 पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा कर्सर स्टार्टिंग में चला जाए, मतलब कि ये शुभम वाला है, मैं इस वाली लाइन पे हूँ और मेरा कर्सर लास्ट में है, तो मैं यहाँ फिर माउस से ड्रैग करके मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँ, माउस को यहाँ पे ले जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, हमारा कर्सर यहाँ पे उठ के आ गया। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट सेल में जाना है रोके तो आपको क्या दबाना होगा, ऑल्ट के साथ होम बटन, मतलब कि अगर मैं 62 पे हूँ, इस वाले पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए मुझे क्या करना, ऑल्ट के साथ होम बटन दबाना है, तो आप देखोगे कि हमारा कर्सर है ना कहाँ ब्लिंक करने लग गया, उसी जो टेबल है उसके स्टार्टिंग में हमारा कर्सर चला गया है। तो वैसे ही अगर मान लो कि मैं कहीं पे भी हूँ और ऑल्ट के साथ होम बटन का प्रेस करूँगा तो देखो स्टार्टिंग में चला जाएगा, यहाँ पे हूँ ऑल्ट के साथ होम बटन तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हो कि ऑल्ट और होम बटन के यूज़ से हम कैसे, मतलब कि किसी भी रो पे रहते हुए फर्स्ट रो पे जा सकते हैं, बस ये समझ लो, ठीक है, ओके। अगर वही अगर हमें लास्ट सेल पे जाना है तो ऑल्ट के साथ एंड बटन दबाना है, ठीक है, ऑल्ट के साथ एंड बटन। तो चलिए अभी जैसे मान लो कि मैं रमन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रमन वाले सेल पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंड बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो लास्ट वाले सेल पे मैं मूव कर जाऊँगा, तो ये देखो ये लास्ट वाले सेल पे मैं यहाँ पे मूव हो चुका हूँ। तो कहीं पे भी रहते हुए हमें सिंपल ऑल्ट के साथ डिलीट बटन, सॉरी ऑल्ट के साथ एंड बटन प्रेस करना है और हम उसी लाइन के लास्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं टू फर्स्ट सेल इन द कॉलम। अब कॉलम में भी अगर हम नीचे हैं सबसे ऊपर जाना है या ऊपर है सबसे नीचे आना है तो ऑल्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन दबा के हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं, अभी हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट सेल पे जाना है, हम लोग बीच में हैं, ठीक है, हमें सबसे ऊपर जाना है, तो ऑल्ट के साथ पेज अप दबा दूंगा तो देखो सबसे ऊपर उसी कॉलम के अंदर सबसे टॉप पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ 52 पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को जाना है टॉप में, तो ऑल्ट के साथ में होम बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, अच्छा होम बटन नहीं करूँगा, ऑल्ट के साथ में पेज अप बटन प्रेस करूँगा, तो जैसे ही पेज अप बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि उसी लाइन में सबसे ऊपर हमारा कर्सर चला गया। अगर नीचे लेके आना हो, ठीक है, जैसे कि अगर इंग्लिश वाले पे अगर सबसे नीचे लेके आना हो तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन बटन पे क्लिक करूंगा तो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं बीच में हूँ ऑल्ट के साथ मैं पेज डाउन जो की है उसको प्रेस करने से मैं नीचे की तरफ में आता जा रहा हूँ। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑल्ट पेज अप और ऑल्ट पेज डाउन। अब हम बात करते हैं टू द प्रीव्यू रो अप एरो, ठीक है। तो ये अप एरो बस यही है कि आपको अप ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ जा सकते हो, डाउन एरो से डाउन की तरफ जा सकते हो, ठीक है, बस यही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब रो डाउन करना है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, मतलब यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो, अगर मैं अप एरो करता हूँ तो रो अप हो जाएगा, जैसे ही मैं अप करता हूँ तो आप देखोगे जो कोमल वाला जो लाइन था ये ऊपर चला गया, मतलब कि मान लो कि सेकंड लास्ट में हम शुभम वाली लाइन को देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ऊपर लेके जाना हो तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, और अप एरो करूँगा, जैसे ही मैं अप एरो करता हूँ तो आप देखोगे ये ऊपर पहुंच रहा है, मैं डाउन एरो करूंगा तो नीचे आ रहा है। तो हमें जहां भी रखना हो इसका पोजीशन चेंज करना हो तो ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, ठीक है, या डाउन एरो की मदद से हम लोग उसका इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पैराग्राफ इन द सेल एंटर, ठीक है। तो
बस इसमें कुछ खास नहीं है कि अगर मुझे एंटर करना है तो ये देखो यही और ज़्यादा बिग हो जाएगा, नीचे और भी हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना खास नहीं है। टैब टैब जो होता है कैरेक्टर इन द सेल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कैरेक्टर है शुभम, खुराना, करण सिंह, कोमल राजपूत, ऐसे लिखा हुआ है। मैं स्टार्टिंग वाले इसी वाले रो के स्टार्टिंग पे मेरा कर्सर है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ठीक है, कंट्रोल के साथ टैब बटन दबाना है। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ टैब बटन दबाता हूँ, आप देखेंगे कि ये हाफ आगे की तरफ आ गया है और बाकी जो भी है वो नीचे की तरफ चला गया है। तो ये भी उतना खास नहीं है, आप कहीं पे भी आप ऐसी टैब दबा दें। ठीक है, तो अगर कंट्रोल के साथ टैब दबाते हैं तो देखो कैसे इसी सेल के अंदर मूव कर रहा है कंट्रोल के साथ टैब दबाने पे। ठीक है, तो सेल के अंदर हम लोग एक एक इंच का मार्जिन छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ब्रेक द टेबल, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो उतना खास इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगे, इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट ब्रेक अ टेबल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे अब मान लो कि मुझे ब्रेक करना है, जैसे कि रमन है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस टेबल से रमन, मनदीप और कुशल अलग अलग से इनका टेबल है। ठीक है, इसके साथ जॉइंट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखोगे रमन से जितने भी टेबल थे नीचे की तरफ, ठीक है, ये अलग हो गए ऊपर वाले टेबल से। ठीक है, अगर मान लो करण सिंह से मेरे को अलग करना है टेबल को, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर। ठीक है, तो ये अलग हो गए। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे अलग नहीं करना, मैंने अंडू कर दिया। ठीक है, अब मुझे अगले पेज में चाहिए इसके आगे का, मतलब इसके आगे का मुझे अगले पेज में चाहिए कोमल राजपूत के आगे का, तो कंट्रोल के साथ मैं एंटर दबाऊंगा तो देखूंगा कि बाकी का कहाँ चला गया, अगले पेज में। अगले पेज में हमारे पास बाकी का आ चुका है। ठीक है, तो अगले पेज पे जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर, तो आप देखोगे अगले पेज में आप चले जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं अंडू करके मैं क्या करता हूँ, इसे पहले जैसा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको कलर वलर करना हो, ठीक है, तो नॉर्मली हम होम टैब में रहते हुए किसी को भी सेलेक्ट करके, जैसे मैंने पूरा पहला जो रो है पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ से येलो पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखो ये येलो कलर का हो गया, जिस भी कलर पे क्लिक करूँगा वो उस कलर का हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा, इस वाली लाइन को मुझे कोई और कलर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये हाईलाइट है ना, तो हाईलाइट में जाके मैं जो भी कलर करना है उस कलर को ऑप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहीं से अगर बोल्ड करना हो कंट्रोल बी से यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत बड़ा पहला वाला जो सेल है बहुत बड़ा है। ठीक है, और सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं चाहता हूँ मिड पे आने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो मिड में पहुँच जाऊँगा, जिस पे भी कर्सर रखना है और ये मिड पे जाने के लिए सेंटर पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मिड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि टेबल का यूज़ क्या होता है, हम कैसे टेबल को लेके आते हैं, और अलग अलग हमने शॉर्ट कीज भी समझी कि टेबल का इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी टेबल हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक क्लास और होगी जो कि मैं आपको टेबल के अंदर ही मैं बताऊंगा फॉर्मेट टैब के बारे में। टेबल के अंदर जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, लेआउट का ऑप्शन जो और डिज़ाइन का ऑप्शन, ये दो जो ऑप्शन एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।